बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 1 जून, डे है वेडनेसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 2 जून थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,756 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 322 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.75% डिक्लाइन। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 68.31 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की पर निस्बत लोअर हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 43,067 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 43,148 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 42,723 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वो बेरिश रही है। 22 कंपनीज अप रही हैं, 69 कंपनीज अनचेंज रही हैं, डाउन रही हैं। अनचेंज जो कंपनी रही हैं वो 9 रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब, डिक्लाइनर के अंदर नंबर 1 के ऊपर जो है वो हुप पावर है, जिसने 60 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे यूबीएल है, जिसने 35 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एफएफसी है जनाब, जिसने 26 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एचबीएल ने 25 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सिस्टम ने 24 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। ओजीडीसी, लकी सीमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर बात करें जनाब एडवांसर की, नंबर 1 पे ईफट है, जिसने 40 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद जनाब मारी पेट्रोलियम है, जिसने 24 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद एमटीएल है, जिसने 17 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद एबर्ट ने 16 पॉइंट ऐड किए। कोलगेट ने 8 पॉइंट ऐड किए हैं। एससीबीआईपीएल ने जनाब 5 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद एबीएल ने 5 पॉइंट ऐड किए हैं। बैंक है, जिसने 1 रुपीज़ 49 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 0.67%। उसके बाद यूनिटी फूड है, जिसने 22 रुपीज़ 30 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 2.06%। थर्ड नंबर पे डबल जीएल है, जिसने 16 रुपीज़ 90 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 1.57%। उसके बाद जनाब पीआरएल है, जिसने 17 रुपीज़ 76 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 1.28%। उसके बाद पीपीएल है, जिसने 6 रुपीज़ 82 पैसा के ऊपर अपनी एफएफएल है, जिसने 6 रुपीज़ 82 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 0.87%। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो सिंगल कंपनी है गेम पर्पल जनाब, जिसकी ईपीएस आई 1 रुपीज़ 76 पैसा। डिविडेंड वगैरह नील है और Q3 का ये रिज़ल्ट है। आपके सामने कल के लिए 2 जून का बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल मौजूद है। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो एमटीएल है, जिसकी मीटिंग लाहौर के अंदर है। 12 to 30 PM के ऊपर मीटिंग का एजेंडा शो नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये कल राइट शेयर इशू कर दे, क्योंकि अपना अथोराइज कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ करने की बातें हो रही हैं, तो वो राइट शेयर के ज़रिए किया जा सकता है। और सेकंड नंबर पे जनाब INIL है, जिसकी मीटिंग कराची के अंदर है। 4 PM के ऊपर मीटिंग का जो एजेंडा है वो शो नहीं हो रहा है। आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन की नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो ATIL है। इसका ट्रेंड जो है बाइंग के ऊपर है, और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 55,016 शेयर्स की बाइंग हुई है 53 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे जनाब OML है, जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और आज भी इसके अंदर जनाब गिफ्टिंग हुआ है। 1 मिलियन शेयर्स की गिफ्टिंग हुआ है जनाब, प्राइस शो नहीं हो रही है। उसके बाद STPL है, जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और आज भी इसके अंदर बाइंग हुई है 31,500 शेयर्स की 11 रुपीज़ 10 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद जनाब TRG है, जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और आज भी इसके अंदर बाइंग हुई है जनाब 19 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है 81 रुपीज़ 71 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है जनाब फ्लाइंग का, तो ये ट्रांजैक्शन है 31 मई की। तो आज की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अब आप बात करते हैं कुछ डेटा की। तो आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 61% है। कल की निस्बत डिक्लाइन है, लेकिन एक अच्छा रेशियो है 61%, 60 से अबाव। और सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब 93% यूबीएल का, 71% यूनिटी का, 61% ईफड का, 65% एमसीबी का,
सबसे कम रेशियो डबल जीएल का है 31%, और उसके बाद जो मुझे रेशियो नज़र आ रहा है जनाब 38% पीआरएल का है, एटीआईएल का 38% है। ओवरऑल रेशियो 61% अच्छा रेशियो है। करते हैं सीपी लिपि डेटा की, तो आपके सामने आज का डेटा मौजूद है। आज फॉरेन इन्वेस्टर ने दोबारा सेल की है, कल बाई की थी, आज सेल कर दी। 2.19 यूएस मिलियन की आज उन्हें सेलिंग की है। स्पेशली फॉरेन कॉरपोरेट्स ने अच्छी खासी सेलिंग की है 2.46 मिलियन की। तब जो कल बाई किया था आज उन्होंने सेल कर दिया। और सबसे ज़्यादा जिन्होंने सेल की है जिस सेक्टर के अंदर, वो है बैंकिंग सेक्टर। 2.39 बिलियन की सेल की है बैंक के अंदर। इसके बाद हम बात है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। 1.28 मिलियंस की नेट बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है 0.32 मिलियंस की, वो की है बैंक्स के अंदर। जहां अच्छी सेलिंग की है वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 0.30 मिलियंस की। इसके बाद हम बात है कंपनीज़ का। कंपनीज़ ने आज दोबारा अच्छी बाइंग की है। 2.39 बिलियंस की नेट बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है वो बैंक्स के अंदर की है। 1.33 मिलियंस की बाइंग की है कंपनीज़ ने बैंक्स के अंदर। इसके बाद अच्छी बाइंग की है 0.60 मिलियंस की, वो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर की है। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। तो बैंक्स की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। 0.70 बिलियंस की नेट बाइंग है। जहां अच्छी बाइंग की है बैंक्स ने, वो बैंक्स के अंदर ही की है 0.78 मिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड हस्बे मामूल सेल के ऊपर है। 0.49 बिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो जनाब अदर इंस्टीट्यूट्स की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 0.08 मिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.14 बिलियंस की नेट सेल है। फिर इसके बाद देखते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 1.62 मिलियंस की नेट सेल की है। जहां अच्छी सेलिंग की है 0.74 बिलियंस की, वो की है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। अच्छा सेक्टर वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना बैंक्स के अंदर अच्छी बाइंग होती नज़र आ रही है। और स्पेशली आप चेक करें तो जनाब यहाँ पर आप बैंक्स के अंदर इंडिविजुअल ने अच्छी बाइंग की है, कंपनीज ने बाइंग की है, बैंक्स के अंदर अच्छी बाइंग की है। और आपका गोरा भी जनाब, गोरे ने जो सेल की है वो बैंक्स के अंदर ही की है। और गोरे की सेल को एनकाउंटर किया है इंडिविजुअल कंपनीज और बैंक्स ने। अच्छा खासा सेक्टर लग रहा है, बैंक्स और टेलीकॉम सेक्टर ये एक्टिव लग रहे हैं। अब बात करते हैं टॉप 10 कंपनीज के ओपन इंटरेस्ट डेटा की। तो आपके सामने आज का डेटा मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल जो डेटा है जनाब वो डिक्लाइन हुआ है -2.3%। प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब अनसर्टेन पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जिस कंपनी के अंदर मुझे चेंज नज़र आ रहा है 12.4% डिक्लाइन हुआ है जनाब यूनिटी का। यूनिटी की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, मतलब अनसर्टेन पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है जनाब। यूनिटी के बाद जो चेंज नज़र आ रहा है 3.5% डिक्लाइन हुआ है जनाब सीनर्जी का। 3.2% डिक्लाइन हुआ है एनसीएल का। और 2.7% डिक्लाइन हुआ है ओजीटीसी का। डबल जील का भी डिक्लाइन हुआ है 2.6%। ओवरऑल जो डेटा है वो डिक्लाइन हुआ है, अनसर्टेन पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, शॉर्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा है। आपके सामने के सी 100 इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। और डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना जो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट लाइक इवनिंग स्टार पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेटर है और नेगेटिव पैटर्न है। और जो है डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन है। 68.31 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, तकरीबन 40-50% बिलो हैं कल की निस्बत। और इंडेक्स अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 42,855, उसके बिलो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब, अब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है, जो कि मेजर सपोर्ट बनेगी, मैंने माइनर सपोर्ट को इग्नोर किया है। आपके सामने जस्ट मेजर सपोर्ट रख देता हूँ। हालांकि इसके अलावा बीच में भी तो छोटी मोटी सपोर्ट है 42,600 के अराउंड, लेकिन मैंने मेजर सपोर्ट काउंट की है, वो है 42,394। आप 400 की राउंड फिगर ले लें, 43,400 के अराउंड जो है फर्स्ट सपोर्ट है। और जो रेजिस्टेंस है वो 43,000 के अंदर है। लेकिन अब जो चार्ट पैटर्न है और जो पोजीशन है वो फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही है। कल में भी इंडेक्स दोबारा जो है 42,400 को भी टेस्ट कर सकता है। 42,600 से लेके 42,400 की सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल जो पोजीशन जो सामने आ रही है डेटा को देखते हुए, सेटलमेंट रेशियो कल 67% था, अभी 61% है। और ओपन इंटरेस्ट डेटा जो है जनाब वो भी शॉर्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो तमाम चीज़ें जो अभी आपके सामने हैं उनको देखते हुए मुझे लग रहा है कि कल डिप आ सकती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला
अल्लाह के करम से अल्लाह ने चाहा तो कल मार्केट की क्लोजिंग जो होगी पॉजिटिव होगी। ठीक है ना। तो मज़ीद डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जो आपके सामने पैटर्न ने मुख्तसर सी बात है और रख दी है। और कोई आपका इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप बेशक कीजिए कमेंट्स के अंदर, मैं जवाब दूंगा। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।